ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दे दिया। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर बिलाल को खरीदना है, बिलाल पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बहुत सताया जा रहा है बिलाल को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपने फरमाया है ये गुलाम बिल्कुल अमल करेगा, बिल्कुल अमल करेगा या रसूल अल्लाह, हुक्म की तामील होगी। हजरत बिलाल की खरीदारी के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक चल पड़े। उधर उमैया बिन खलफ जुल्म कर रहा है, उमैया बिन खलफ सता रहा है, गर्म रेत पर लिटाता है, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया करता है, सीने पर वजनी पत्थर की चट्टान रखता है, फिर कहता है, ए बिलाल, जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी का नाम न ले, ए बिलाल मदीने वाले मुस्तफा का नाम न ले, ए बिलाल अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अपने पुराने मजहब पे वापस पलट के आ जा। ये इधर जुल्म करता है, मारता है, तकलीफें अजियतें हैं, मगर इश्क तो इश्क होता है, जितनी तकलीफें मिलती हैं इश्क को उतना ही ज्यादा लज्जतें हासिल होती है, इश्क में मजा उतना ही बढ़ता चला जाता है। इश्क जो होता है, इश्क की कैफियत यही होती है, इश्क में तकलीफों से, आजमाइशों से लज्जतें बढ़ जाती है, इश्क की जाज़बियत और चाशनी में, लुत्फ में जो है इजाफे हो जाया करते हैं। हजरत बिलाल को ये मारता है, जुल्म करता है, कहता है नबी का नाम न ले, मगर हजरत बिलाल ने कहा था, ओ उमैया, जितना जुल्म करना है कर ले, जितना मारना है मार ले, मगर इतना याद रख ले, ये बिलाल मुस्तफा का दीवाना है, जब तक इसके जिस्म में जान रहेगी वो मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत बिलाल का ईमान और मजबूत हो रहा है, इश्क और मजबूत हो रहा है, इश्क इम्तिहान लेता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हजरत बिलाल गर्म रेत पे लेटे, सीने पे वजनी पत्थर रखा, मक्के की मंडी है, बिलाल हबशी पे जुल्म हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमैया बिन खलफ, ये बता तेरा क्या बिगाड़ा है बिलाल ने, क्या नुकसान किया है तेरा बिलाल ने जो मारता है, तकलीफें देता है। इतना सुना है तो उमैया कहने लगा, ए अबू बकर, अगर ख्याल ज्यादा आ रहा है, तरस ज्यादा आ रहा है, तो एक काम करो, बिलाल को खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कीमत बोल। ये बेचना तो नहीं चाहता था। नींद आ रही है ना, उसमें महसूस हो रहा। उमैया बिन खलफ बेचना तो नहीं चाहता था, मगर ये कह बैठा कि खरीद लो, अगर ख्याल है, तरस आता है तो खरीद लो। हजरत बिलाल की खरीदारी की बात शुरू हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कीमत बोल। उमैया ने कहा, अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो कीमत है 1000 दिरहम, 1000 दिरहम दो, बिलाल को खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही इतना सुना, एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज जबान पर नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दिरहम की थैली निकाली और वो थैली उमैया के हाथ पे रख दी। फरमाया, बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब इतना देखा है उमैया ने, हैरान हो गया कि मैंने तो कीमत इतनी ज्यादा बताई थी कि खरीद ना सके बिलाल को, मैंने तो कीमत इतनी ज्यादा बताई थी, मगर ये तो इतनी कीमत देकर भी खरीदने लगे हैं। जो लोग वहां मौजूद हैं वो भी हैरान है, देख के सोच रहे हैं बिलाल की इतनी कीमत कब से हो गई, इतनी कीमत को बिलाल पे इन्होंने खरीद लिया। मगर इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दिरहम दिए। इधर उमैया भी हैरान हो गया। अब उमैया की नीयत में बेईमानी आ गई, कहने लगा, अबू बकर, मैंने 1000 गलती से बोल
बोल दिया, मैं 2000 दिरहम बोलने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा, है अगर अबू बकर अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो 1000 दिरहम में नहीं 2000 दिरहम कीमत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही सुना है, एक लफ्ज फिर भी नहीं कहा, 1000 दिरहम की थैली और निकाली, उमैया के हाथ पे रख दी, फरमाया बिलाल को मेरे हवाले कर दे। उमैया तो हैरान हो गया और सारे लोग भी हैरान है। वो बिलाल हबशा का रहने वाला काला बिलाल, उसे कोई 100-200 दिरहम पर न खरीदता हो, आज उसे 2000 दिरहम पर अबू बकर खरीद रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर 2000 दिरहम दिए, मगर इसकी नीयत में बेईमानी। उमैया बिन खलफ कहने लगा, ए अबू बकर कीमत अभी भी कम है। आपने फरमाया बोल क्या चाहता है? कहने लगा अबू बकर तुम्हारे पास एक मिस्री गुलाम है, आपने फरमा दिया तेरा हुआ, बिलाल को मेरे हवाले कर दे। कहने लगा मुझे खजूरों के दरख्त पेड़ भी चाहिए। हजरत बिलाल की कीमत के एवज कहता है कि मुझे खजूरों के दरख्त भी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया दे दिए जाएंगे, चल वो भी तेरे हो जाएंगे, अब बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब लोग भी ताना देने लगे, ओ मैया तुझे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, कितनी बार जबान बदलेगा, अपनी जबान पे तो जरा कायम रहे, और कितनी कीमत लेगा बिलाल की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कीमत दी है। अब ये मजबूर हो के कहने लगा बिलाल को लेकर चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, आपने हजरत बिलाल के सीने से वजनी पत्थर हटाया और आपने बिलाल को उठाया। बिलाल ने कराते हुए आंखें खोल के देखा, फरमाया कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए बिलाल उठ जाओ, तुम्हारे खरीदार आए हैं। ए बिलाल तुम्हारे खरीदार आए हैं। बिलाल को उठाया, हाथ पकड़ कर लेकर चलने लगे। पीछे से उमैया ने कहा बिलाल, पीछे से उमैया ने कहा अबू बकर सुनो, हम तो समझते थे तुम बड़े सियाने ताजिर हो, बड़े ज़हीन ताजिर हो, हम तो समझते थे बड़े अक्लमंद ताजिर हो, मगर आज पता लगा तुम तो बड़े बेवकूफ हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पलट के देखा, फरमाया मतलब? वो कहने लगा तुमने तो नुकसान का सौदा कर लिया, नुकसान का सौदा करके जा रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नुकसान का सौदा उमैया मैंने नहीं किया, नुकसान का सौदा तो तूने किया है। उमैया कहने लगा अबू बकर मेरा कौन सा नुकसान हुआ, मुझे तो फायदा ही फायदा हुआ है। बिलाल की मामूली सी कीमत मिलती, मगर तुमसे मैंने 2000 दिरहम भी ले लिए, गुलाम भी ले लिया, खजूरों के दरख्त भी ले लिए, मैं तो बड़े फायदे में हूं। कहने लगा मैंने तो बड़े मुनाफे का सौदा किया, मैं नुकसान में नहीं हूं, मगर अबू बकर तुमने घाटे का सौदा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, फरमाया ओ उमैया सुन ले, घाटे का सौदा मैंने नहीं किया, नुकसान तो तूने उठाया है, नुकसान का सौदा तो तेरा है। फरमाया नुकसान तो तेरा हुआ है। ये कहने लगा कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए उमैया सुन ले, आज तू बिलाल को बेच रहा था, मैं बिलाल को खरीद रहा था, आज तूने बिलाल की कीमत जो मांगी कुछ भी नहीं मांगी। अरे सुन ले उमैया, आज तू अगर कायनात के सारे खजाने मांग लेता, अबू बकर खुद को भी बेच देता, मगर तुझे बिलाल की कीमत जरूर देता, आज बिलाल को जरूर खरीदता, आज जो भी कीमत होती बिलाल को मैं जरूर खरीद के लेके जाता, इसलिए कि तुझे खबर नहीं है, आज मुझे बिलाल को खरीदने के लिए किसी और ने नहीं भेजा, मेरे आका नबियों के इमाम ने भेजा है। फरमाते हैं आज बिलाल को मैं अपनी तरफ से अपनी मर्जी से खरीदने नहीं आया, हुजूर का हुक्म था, गुलामी में गुलाम को खरीदने आया हूं, तो फिर आज मैं हक अदा करूंगा गुलामी का, जो भी देना पड़ता मैं दे देता। आज अबू बकर खुद को भी बेच देता, मगर बिलाल को खरीद लेता।
खुद को बेच देता मगर बिलाल को इस गुलामी से निकालता। लोगों, ये कौन सी गुलामी है? ये वो गुलामी है जिसने बिलाल जैसे हबशा के रहने वाले गुलाम इब्ने गुलाम को इस उम्मत का इमाम बना दिया। ये वो गुलामी है मुस्तफ़ा की, ये वो गुलामी है आका की। बिलाल आका को पुकारते थे ना, जब भी जुल्म होता था बिलाल की ज़बान पे मुस्तफ़ा का नाम होता था, बिलाल की ज़बान पर आका का नाम होता था। इधर बिलाल पुकारते थे, हजरत बिलाल जानते थे नबी मेरी जान से ज्यादा करीब है। हजरत बिलाल को मालूम था मुझ पर जुल्म होते हैं, मेरे मुस्तफ़ा बाखबर है, हुजूर को खबर है। और जिस दिन करम होगा मुस्तफ़ा का, उस दिन तमाम जुल्म जो मुझ पर हो रहे हैं, इन तमाम जुल्मों से मुझे नजात मिल जाएगी। इधर ये पुकारते थे आका को, उधर नबी जान से ज्यादा करीब है ना, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने करम फरमाया, बिलाल को गुलामी से आजादी नसीब हो गई। मुस्तफ़ा की गुलामी के सदक़े, मुस्तफ़ा के इश्क की बदौलत हजरत बिलाल गुलामी से निकल कर आए। ये इश्क है मेरे आका का। उधर हजरत अबू बकर ने इश्क में खरीदा, इधर हजरत बिलाल इश्क में निकल के आए। ये गुलामी है जो इज्जतें बढ़ाती है, ये हुजूर की गुलामी है जो अजमतों को बुलंद अजमतों और इज्जतों का ताज अता कर देती है। हुजूर की गुलामी बड़ी चीज है मेरे अजीजों। हुजूर से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत की मिसालें सहाबा की मौजूद हैं। एक सहाबी इतने मालदार, इतने मालदार, इतने मालदार कि जो कपड़ा जिस्म पे एक बार पहन लिया फिर वो दोबारा जिस्म पर नहीं आता था। एक बार जो कपड़ा जिस्म पे आ गया दोबारा जिस्म पर नहीं आता था। इतने मालदार सहाबा, एक कपड़ा सिर्फ एक बार पहनते थे, जो चीज एक बार इस्तेमाल कर ली दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। इतने अमीर कबीर, बड़े नाजो नाम से माँ बाप ने पाला था। मगर क्या हुआ मेरे अजीजों, एक दिन मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत हो गई। एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि आका के चेहरे का दीदार हो गया। मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत क्या हुई कि दिल की दुनिया बदल गई। अब इश्क मुस्तफ़ा का सीने में आ गया, गुलामी हुजूर की अपना ली, कलमा मदीने वाले मुस्तफ़ा का पढ़ लिया। वो इतना मालदार है, शोइशरत में जिंदगी गुजारने वाला सहाबी। मगर गौर करो मेरे अजीजों, वो माँ बाप जो बड़े नाज नाम उठाते थे, बड़े नखरे उठाते थे, अब उन्हीं माँ बाप ने घर से निकाल दिया। कहने लगे जब तू हमारा नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने लगा है, निकल जा, चला जा। क्या नाम है सहाबी का? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। घर वालों ने कहा निकल जाओ, इन्होंने कहा ठीक है निकल जाता हूं। दौलत को ठुकरा दिया, माल को ठुकरा दिया, खजानों को ठुकरा दिया, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। किसी की कोई परवाह नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के निकल गए। मेरे अजीजों बताओ मुझे, आज तो लोग दो दो पैसों पे मरते हैं, टके टके पे ईमान का सौदा कर दिया करते हैं। कोई मालदार रिश्ता मिल गया तो बेटी का रिश्ता कर दिया, कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कर दो। फर्क कैसे नहीं पड़ता? ईमान इंपॉर्टेंट है। ईमान की खातिर वो जिन्होंने एक बार जिस कपड़े को पहन लिया दोबारा नहीं पहनते थे, वो आज उस माल को, दौलत को, माँ बाप के ऐशो इशरत को, सबको छोड़ के घर से निकल पड़े। माँ बाप ने कहा निकल जाओ। जब निकलने लगे ना, माँ बाप ने कहा मुसाब, जो कपड़े जिस्म पर हैं कहीं और से नहीं लाए हो, हमारे हैं, लिहाजा जा रहे हो तो हमारे कपड़े भी हमें लौटा के जाओ। हाय हाय, इश्क इम्तिहान लेता है। याद रखना मेरे अजीजों, इश्क का इम्तिहान। माँ बाप ने कहा कपड़े भी उतार के जाओ, तुम्हारे नहीं हैं ये भी हमारे हैं। साहबिये मुस्तफा ने, हुजूर के आशिक ने कपड़े भी उतार दिए।
बरहना हो गए, कपड़े भी छोड़ दिए, वो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने वाला सहाबी चल पड़ा है हुजूर की तरफ। इश्क मुस्तफा उसे लेकर जा रहा है तो कपड़े तक जिस्म के उतार दिए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चल पड़े हैं। हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो इस हाल में पहुंचे कि जिस्म पे लिबास नहीं था। ताजदार मदीना ने जब देखा ना, सुबह का वक्त था, हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, बरहना लिबास में। हुजूर ने अपनी चादर ततहीर मुजम्मिल वाली चादर हुजूर ने दी, फरमाया अपने सत्र को ढको, अपने जिस्म को ढको। हाय क्या किस्मत है ना, महंगे लिबास उतरे मगर वो चादर नसीब हुई जिस चादर का साया अगर गुनहगारों को बरोज़े क़यामत नसीब हो गया ना तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार का ऐसा करम होगा कि मैदान महशर की सख्तियों होलनाकियों से नजात मिल जाएगी और उस चादर का ठंडा साया मिल जाएगा और उस चादर के सदक़े अल्लाह परवाने जन्नत अता फरमा देगा। वो चादर हुजूर ने अता फरमाई और मैं जिस्म छुपा लिया, हुजूर की गुलामी में उधर जिंदगी गुजार दी। फिर वो वक्त भी आया, उहद के मैदान में इसी इश्क में फिर इम्तिहान देने लगे। मैदान उहद में शहादत का जाम पी लिया, हुजूर की गुलामी में सब कुछ छोड़ दिया था। दौलत माल ऐशो इशरत खजाने बहन भाई माँ बाप सब को छोड़ा था। फिर इधर हुजूर की गुलामी में मैदान उहद में है, शहादत का जाम पी लिया, मगर किस हाल में, जिस्म पे कपड़ा फिर भी नहीं था। और वो गुर्बत का दौर था इस्लाम की, सहाबा कराम के लिए कफन का इंतजाम मुश्किल हो गया था। हजरत मेरे हुजूर के चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दो कपड़े थे, तो एक कपड़ा फिर हुजूर ने उनको दिया, फरमाया ये मेरा मुसअब है जो मेरी रजा मेरी मोहब्बत में मेरी खातिर सब कुछ छोड़ के आया था। एक कपड़ा उनको दिया गया। ये इश्क है मेरे अज़ीज़ों। हमारे दावे तो बहुत झूठे दावे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम कह सकें कि हम हुजूर के गुलाम हैं। गुलामी तो ये है, यहाँ तो टके टके पे ईमान का सौदा होता है, चंद पैसों की खातिर शरीयत से दीन से गद्दारी कर जाते हैं। देख नहीं रहे हम मुआशरे में कितने लोग मुर्तद हो रहे हैं, देख नहीं रहे हम मुआशरे में कितनी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कितनी बहनें मुर्तद हो रही हैं, काफिरों की आगोश में जाकर बैठ रही हैं और प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को उनके दीन से उनके सीनों से ईमान निकाल लो, उन्हें इस्लाम से कुफ्र की तरफ ले चलो। होते हैं ना कुछ बदनसीब जो चले भी जाते हैं, मगर जो वाकई सच्चे मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम होते हैं ना, उनका एक ही नारा होता है, वो एक ही बात कहते हैं, उनका अलल ऐलान बस इतनी बात होती है जबान पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम इतना कहते हैं, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। गुलामों की तो ये बात है, मगर हो रहे लोग मुर्तद। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं जी मौलाना साहब फलां यूट्यूब पर फेसबुक पर फलां चैनल पर वो यूं कह रहा है वो यूं कह रहा है। हम कहते हैं कि उन मर्दूदों को बकने दो जो बक रहे। अरे ये कम अजाब है उन पर कि अल्लाह ने उनसे ईमान की दौलत ही छीन ली, इससे बड़ा और कौन सा अजाब होगा। एक इमाम साहब थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, हाय हाय हाय, गौर से सुनना बात। इमाम थे, इमाम मस्जिद के, मौलाना मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ाते थे। एक रोज नमाज का वक्त था, फजर की नमाज, सुबह में उठे तो नापाक थे, नापाकी की हालत में थे, उधर जमात का वक्त था।
और वक्त इतना करीब था कि अगर नमाज को जाते हैं, अगर नहाने जाते हैं, गुस्ल करने जाते हैं तो नमाज छूटेगी। अब खौफ ये भी है कि अगर नमाज को नहीं गया तो लोग मेरी मुखालफत करेंगे, मेरी इमामत चली जाएगी, नौकरी छूट जाएगी। आज भी होता है। मैं लोगों से कहता हूँ खुदारा इमाम पे इतना प्रेशर मत बनाया करो कि वो नमाज में वो कैफियत ही पैदा ना हो पाए, उसकी खुशू और खुजू वाली कैफियत पैदा ही ना हो सके। प्रेशर अगर ज्यादा बना दिया तो हो सकता है वो ड्यूटी समझ के काम तो कर दे मगर वो कैफियत ना पैदा हो सके। कभी कभी इमाम तो चाहता है मैं वुजू करके जाऊं मुसल्ले पर, दोबारा नया ताजा वुजू करके जाऊं, मगर मुक्तदियों का प्रेशर ऐसा होता है, खौफ, वो सोचता है चलो वुजू तो है मेरा, बस इसी वुजू से नमाज पढ़ा दूं। क्यों? वो चाहता तो है वुजू पे वुजू कर लूं और सवाब भी मिलेगा, मगर लोग इतना प्रेशर बना देते हैं इमाम पे। खुदा के लिए इमाम पे इतना प्रेशर ना बनाया करो कि नमाजें ही खराब हो जाए, नमाजों का लुत्फ ही चला जाए। इमाम साहब उठे, नापाक थे, सोच रहे अब करूं क्या, नहाने जाता हूं तो नमाज छूटती है, नमाज को जाता हूं तो नापाक हूं, करूं तो करूं क्या। इमामत छूटने का खतरा, नौकरी जाने का खतरा। शैतान ने फौरन आकर कान में वसवसा डाल दिया, कहा अरे मियाँ पढ़ा दो एक वक्त की नमाज में होता क्या है, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेना। ख्याल आया कि चलो नौकरी कम से कम बच जाए, अल्लाह से तौबा कर लूंगा, अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के मुआफी मांग लूंगा। नापाकी के आलम में कहते डरते डरते मुसल्ले पे चला गया। वो इमाम, उसने जो है ना इस्लाम छोड़ दिया था, ईसाइयत को कबूल कर लिया था। फिर उससे मालूम किया गया इस्लाम छोड़ा क्यों, कहने लगा इसलिए छोड़ा कि इस्लाम में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। क्या सच्चाई नजर नहीं आई? कहने लगा मैं मस्जिद का इमाम था, नमाज का वक्त था, अब ऐसी हालत हुई तो मैंने सोचा अल्लाह से तौबा कर लूंगा, रो रो के गिड़गिड़ा के मुआफी मांग लूंगा, सोचा चलो आज पढ़ा देता हूँ। ऐसी नापाकी के आलम में मुसल्ले पे खड़ा हो गया, मगर कहता है मुझे डर बहुत लग रहा था, घबरा रहा था। कहता है डर इतना लग रहा था, इतना घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी अल्लाह का अजाब मुझ पे आ जाएगा, अभी अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा, या मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। कहने लगा मैं इसी फिक्र में, इसी डर में नमाज तो मैंने पढ़ाई, मगर डर ये था कि अब अल्लाह का अजाब आएगा, अब अल्लाह का अजाब आएगा। कहने लगा नमाज मैंने पढ़ा दी मगर कोई अजाब नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक रहा। तो फिर मुझे जरा तसल्ली हुई कि चलो कोई बात नहीं। कहने लगा लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह से तौबा की, मगर बोले दिल को ये सुकून था कि कोई अजाब नहीं आया। कहने लगा वक्त गुजरता गया, फिर एक मर्तबा ऐसे ही मौका आ गया, फिर मैं नापाक था, नमाज का वक्त था, तो चूंकि पहले एक मर्तबा पढ़ा चुका था तो इस बार और ज्यादा हिम्मत हो गई। दिमाग में ही आ गया ना कि कोई अजाब तो आता नहीं है, चलो अल्लाह से तौबा कर लेंगे। कहने लगा दूसरी मर्तबा में फिर मुसल्ले की तरफ बढ़ा, खौफ भी था कि शायद पहली बार अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया हो, पहली बार में अल्लाह ने छूट दी हो, लेकिन अब की बार तो जरूर अजाब आ जाएगा। कहने लगा मैं डरते डरते मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मैंने नमाज पढ़ा दी मगर कोई अजाब नहीं आया। तो कहने लगा मेरा डर भी निकल गया। कहता मुझे लगा कि कोई अजाब नहीं आता, कुछ नहीं। कहता 2-3 मर्तबा ऐसी नमाज पढ़ा दी तो मुझे यूं लगा कि इस्लाम में सिर्फ बस ज़बानी बातें हैं, सब सच्चाई कुछ नहीं है, अगर होती तो मुझ पे अजाब आता, मैं हलाक हो जाता। कहता बस मैंने इसीलिए इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया मैंने कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जो बुजुर्ग उससे मालूम कर रहे थे ना, उन्होंने उससे कहा नादान तुझे खबर नहीं है तेरा नुकसान कितना बड़ा हुआ। कहने लगे तुझे पता नहीं है तूने क्या खो दिया। कहने लगे तू कहता है अल्लाह का अजाब नहीं आया, अरे ओ बेखबर तू
तुझे पता नहीं है अल्लाह का इससे बड़ा अजाब और कौन सा आएगा कि अल्लाह ताला ने तुझसे अपना पाक दीन ही वापस ले लिया, अल्लाह ने तुझसे इस्लाम ही छीन लिया। इससे बड़ा कौन सा अजाब होगा? तेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई। इससे बड़ा अल्लाह का और कौन सा अजाब आएगा? भाई ईमान ही नहीं रहा तो इससे बड़ा भी कोई अजाब होगा? ये जो मुर्तद बैठे हैं ना, कहते कहो अपने अल्लाह से, हम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो हमें, अरे बेखबरो अभी रस्सी ढीली है, मोहल्लत का वक्त है, फिर जब अल्लाह गिरफ्त करेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। अल्लाह ने रस्सियां ढीली की, फिरौन की रस्सी ढीली की, 400 साल तक कभी बुखार नहीं आया, उससे सर में दर्द नहीं हुआ। अना रब्बुकुमुल आला कहता था, लोग सजदा करते थे, कहता था मैं सबसे बड़ा रब, दौलत, ताकत, शोहरत, हुकूमत, फौज, सब कुछ। मगर फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क करके मार दिया। मोहलत का वक्त होता है, मगर फिर जब अल्लाह गिरफ्त पकड़ फरमाता ना, कुछ बचा नहीं सकता था। सारी हुकूमत, सारी दौलत, सारा सब कुछ रह गया। नमरूद को बड़ा नाज था, बड़ा अकड़ता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत हक पहुंचाते थे, ये अकड़ता था, मगर याद रहे जो भी अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है मेरे अजीजों। अभी कुर्बानियां होंगी ना, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आएगी। कौन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? पूरी दुनिया में जब कोई खुदा का नाम लेने वाला नहीं था, अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे थे। अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वैदानियत का ऐलान कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे अल्लाह एक है, बुतों के आगे सर न झुकाओ, सर झुकाना है तो मालिक हकीकी की बारगाह में सर झुकाओ। नमरूद के दरबार में मुनाजरे भी हुए, क्योंकि सबको नागवार गुजरी ना ये बात, और नमरूद तो खुद को खुदा कहलवा रहा था। वो कहने लगा, ऐ इब्राहीम तुम कौन से खुदा की बात करते हो? खुदा तो मैं हूं। कहने लगा, इब्राहीम बताओ तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, मौत और हयात का मालिक है। और कुरान में फरमाया गया ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है कि जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, जिंदगी का मालिक है, मौत का मालिक है। नमरूद कहने लगा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसने 2 कैदियों को बुलाया, एक वो जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी, एक वो जिसे आजादी का हुक्म सुनाया गया था। तो जिसको आजादी मिली थी उसको इसने मौत की सजा सुना दी, जिसको मौत की सजा मिली थी उसको इसने आजाद कर दिया। कहने लगा, ऐ इब्राहीम देखो, जिसकी मौत का ऐलान हो चुका था उसे मैंने जिंदगी दे दी, और जिसकी जिंदगी तय थी उसे मैंने मौत दे दी। कहने लगा, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मगर वो नादान जानता नहीं था, वो नादान बेखबर था, उसे खबर नहीं थी कि जिंदगी और मौत का मालिक हकीकी तौर पर अल्लाह है, जिंदगी देने वाला खुदा है। खुदा जब जिंदगी देता है तिनको में जान डाल देता है। खुदा जब जिंदगी देता है मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दिया करता है। खुदा का जिंदगी देना यह है कि उसने इंसान को मिट्टी से पैदा कर दिया, उसने इंसान को मिट्टी से बना दिया, उसने लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा कर दिया। और कैसे पैदा किया? उसने इरादा किया, उसका इरादा भी कैसा? अल्लाहु अकबर। कुरान में फरमाया, व इज़ा अरादल्लाहु
शैअन अन यकून लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला का कुरान कहता है उसका इरादा कैसा, व इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो जब इरादा करता है किसी काम का तो परवरदिगार क्या फरमाता है, कुन हो जा, फयकून फिर वो हो जाता है। अल्लाह ताला इरादा फरमाता है, ये परवरदिगार का इरादा है। खत्म कर ले। अब कोई से न बोल ले, टाइम हो गया, भले आदमी 2 बज रहे हैं, जाके सोना भी है थोड़ी देर। जलसे का काम कर दिया मैंने, पूरी तकरीर कर दी। अल्लाह ताला इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन हो जा, फिर वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, कायनात को वजूद अता किया। हकीकी तौर पर हर चीज का पैदा करने वाला परवरदिगार है। और फिर मौत भी उसी के हुक्म से आती है और इंसान मर जाता है ना। मरने के बाद में फिर अल्लाह ताला इंसान को फिर दोबारा उसकी कब्रों से बरोज़े क़यामत कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। फरमाया तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, फिर वापस इसी में मिला दिया जाएगा। फिर वो वक्त आएगा कि इसी से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला जिंदगी मौत का हकीकी तौर पे मालिक है। मगर वो नमरूद कहने लगा कि जिंदगी मौत तो मैं भी देखूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा तो वो है कि जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। फरमाते अगर तू खुदा है तो तू एक काम कर, ये सूरज मगरिब से तुलू करके दिखा दे, मशरिक में गुरूब करके दिखा दे। अब यहां बड़ी दिलचस्प बात बताने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, फरिश्तों ये जो सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में तुलू होता है ना, तैयार रहना अगर जरूरत पड़ गई। यानी अगर नमरूद ये कह देता कि अगर तुम्हारा खुदा इतना पावर वाला है, इतना ताकत वाला है, तो तुम उस खुदा से कहो कि वो मगरिब से तुलू करके मशरिक में गुरूब कर दे। तो अल्लाह ने फरिश्तों को तैयार कर रखा था, फरमाया था फरिश्तों तैयार रहो। अगर मेरे खलील से नमरूद ने कह दिया कि मगरिब से तुलू करना है और मशरिक में गुरूब करना है, तो फरिश्तों तैयार रहना। बात खलील की है, बात दोस्त की है। दोस्त की बदनामी ना हो जाए, खलील मेरा रुसवा ना हो जाए। अगर नमरूद ऐसा भी कह दे तो आज निजाम कायनात बदल जाएगा, निजाम कुदरत बदल जाएगा। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया था अगर ऐसा भी हुआ तो फिर यही करना पड़ेगा, मगरिब से सूरज निकलेगा, मशरिक में डूब जाएगा।